हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम आपका अपने चैनल पूनम वास्तु दर्पण में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे श्राद्ध कर्म जो किया जाता है वो आखिर गया में ही क्यों किया जाता है। इसके बारे में आपको पूरी और सटीक जानकारी दूंगी। जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। श्राद्ध के दिनों में प्रतिवर्ष देश से लाखों करोड़ों लोग पिंडदान करने के लिए गयासुर में पहुंचते हैं। आखिर गया में ही क्यों किया जाता है पिंडदान? तो इसके संदर्भ में एक कथा, धार्मिक कथा विख्यात है जो इस प्रकार है। एक असुर ने घोर तपस्या प्रारंभ की, जिस वजह से वो अनेक असुर दुखी हो उठे और उन्होंने भगवान विष्णु के पास जाकर कहा कि आप गयासुर से हमारी रक्षा कीजिए। यह सुनकर विष्णु ने तथास्तु कहा और गयासुर के पास पहुँचे। उससे वर मांगने को कहा। असुर बोला, भगवान मैं सभी तीर्थों से ज़्यादा पवित्र हो जाऊं, ऐसा वरदान आप मुझे दे। यह सुनकर भगवान विष्णु ने ऐसा ही होगा कहकर आकाश में ओझल हो गए। अब सभी मानव दैत्य के दर्शन करने से ही भगवान के पास पहुंचने लगे। धीरे धीरे करके सारी धरती सूनी हो उठी। स्वर्ग में वास करने वाले देवता और ब्रह्मा आदि ने भगवान विष्णु के पास जाकर शिकायत की और स्वर्ग तथा धरा अब सभी सूने हो गए। दैत्य के दर्शन से ही सब लोग अपने अपने धाम पहुंच गए हैं। यह सुनकर विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप समस्त देवताओं के साथ गयासुर में जाएं और यज्ञ भूमि बनाने के लिए उसका शरीर मांगे। भगवान का यह आदेश सुनकर सुरों समेत ब्रह्मा जी उसके पास जाकर उससे बोले कि दैत्यवर, मैं तुम्हारे द्वार पर अतिथि बनकर आया हूँ तथा तुम्हारा पावन शरीर यज्ञ के लिए मांग रहा हूँ। गयासुर ने अपने आराध्य देवता के इस प्रकार प्रस्ताव को सहज भाव से स्वीकार कर लिया कि इस चराचर धरती पर उसके शरीर के अलावा कोई पवित्र स्थान ही नहीं है। वह खुश होकर पेट के बल लेट गया। उसके लेटते ही ब्रह्मा जी ने शहद की नदी, सोने का पहाड़ और दूध दही के कुंड और 14 पुरोहितों को धरा से निकालकर यज्ञ शुरू करवाया। गयासुर जब छटपटाने लगा तब विष्णु ने स्वर्ग से धर्मशिला निकालकर चट्टान लाकर उसके शरीर पर रख दी। भारी भरकम चट्टान रखते ही गयासुर स्थिर हो गया। तब ब्रह्मा जी ने पूर्ण आहुति दी। तभी गयासुर ने देवताओं से कहा कि किस लिए साथ छल किया है? क्या मैं भगवान विष्णु के कहने मात्र से स्थिर नहीं हो सकता था? मैं स्थिर हो सकता था। आप एक बार कहकर तो देखते। देवताओं आदि आपने मुझे शिला आदि से दबा रखा है, तो आपको मुझे एक वरदान देना चाहिए। यह सुनकर देवता बोले, दैत्य प्रवर, तीर्थराज निर्माण के लिए हमने तुम्हारे शरीर को स्थिर किया है, अतः तुम्हारा क्षेत्र भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा जी के निवास का स्थान होगा। सभी तीर्थों में बढ़कर इसका यश होगा और पितर आदि के लिए यह क्षेत्र ब्रह्मलोक समान प्राप्त करने वाला होगा। कहकर सब देवता वहीं रहने लगे। ब्रह्मा जी ने यज्ञ पूर्ण करके उस वक्त पुरोहितों को दक्षिणा दी। 5 कोस का गया क्षेत्र तथा 55 गांव भी अर्पित किए। यही नहीं, उन्होंने सोने के अनेक पर्वत बनाकर दिए। दूध और शहद की धारा बहाने वाली नदियाँ समर्पित की। दही और घी के सरोवर प्रदान किए। अन्न आदि के पहाड़ खोदकर कामधेनु गाय, कल्पवृक्ष और सोने चांदी के घर भी दिए। ये सभी चीज़ें देते हुए ब्रह्मा जी ने पुरोहितों से कहा, अब आप मेरी अपेक्षा अल्प शक्ति रखने वाले अन्य लोगों से कभी मत कीजिएगा। तत्पश्चात धर्म ने यज्ञ किया। उस यज्ञ के लोभवश में धन आदि का दान लेकर जब ब्रह्मा पुरोहित पुनः वापस गया तो स्थित जो वहाँ के ब्रह्मा जी थे वह उन्होंने श्राप दिया कि अब तुम लोग विद्या विहीन और लोभी हो जाओगे। इन नदियों में अब तुम दूध का अभाव हो जाएगा, अर्थात इन नदियों में अब दूध कभी नहीं बहेगा और जो सोना था वो पत्थर बन जाएगा। तब पुरोहितों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि भगवान, आपने श्राप तो दिया है हमें, हमारे लोभ के कारण ये सब सोने का पत्थर हो गया है, पर हमारी जीविका के लिए आप ही हमारे देव हैं और आपका ही कर्तव्य है कि हमारे लिए कुछ व्यवस्था कीजिए। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, अब इस तीर्थ से ही तुम्हारी जीविका चलेगी। जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे तब तक इसी प्रवृत्ति से तुम अपना जीवन
निर्वाह करोगे। जो लोग गया में तीर्थ करने आएंगे वो तुम्हारी पूजा करेंगे। जो लोग धन और तथा श्रद्धा आदि से तुम्हारा सत्कार करेंगे उनकी 100 पीढ़ियों तक पितर जो नरक में हैं वो स्वर्ग में चले जाएंगे तथा स्वर्ग से में रहने वाले जो पितर हैं वो परम पद के लिए प्राप्त हो जाएंगे। कहते हैं तभी से गया में श्राद्ध करने का रिवाज चल पड़ा जो आज तक चला आ रहा है। श्रद्धा के दिनों में विदेशों में से बसे हिंदू वहां जाकर अपने पूर्वजों का पिंड तर्पण करते हैं। तभी से गया का इतना महत्व बढ़ गया है। तो ये रही जानकारी गया में ही क्यों किया जाता है श्राद्ध तर्पण का। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।